कि जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को फिर धार क्या मझधार क्या। नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सिंह चिराग आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल किडीस अकेडमी में स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। यह उन विद्यार्थियों के लिए है जो ज्योग्राफी से नेट जेआरएफ दे रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम दे रहे हैं या इस सब्जेक्ट से जो है पीजीटी दे रहे हैं, टीजीटी दे रहे हैं, तो उनसे भी थ्योरी पूछा जाता है कि किसके द्वारा दिया गया थ्योरी है, कब दिया गया है। ठीक है, तो ये जो कोर ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बनाया गया है और इसमें पूरा 200 तथ्यों को समाहित किया गया है, 200 से अधिक तथ्यों को समाहित किया गया है। ठीक है, हमारा प्रयास है कि 20 मिनट में हम जो है लगभग 200 प्रश्नों को समाहित किए हैं। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे लगभग 500 इसमें फैक्ट है ना, क्योंकि जैसे आप एक टॉपिक देखें ग्रोथ पोल, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है, कब दिया गया है, बुक क्या है। ठीक है, तो इस तरह अगर देखें तो हम लोगों ने लगभग 500 प्रश्नों को इसमें समाहित किया है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मिडाल का है इकोनॉमिक थ्योरी एंड डेवलपमेंट का बुक से, फिर कब दिया गया है, क्युमुलेटिव काजेशन थ्योरी किसका है। ठीक है, तो इस तरह लगभग 500 प्रश्नों को यहाँ पे समाहित किया है। ठीक है, और अगर आप इसको देखते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा 200 को यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है बनाया है, लेकिन साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, बुक भी दिया गया है, थ्योरी भी दिया गया है। तो इस तरह लगभग 500-600 प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग रैपिड रिवीजन के माध्यम से जो है पूरा कंप्लीट करेंगे। तो अगर हमारा यह सीरीज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें टीडीएस अकेडमी को जो है। ठीक है, तो समय न जाया करते हुए हमारा प्रयास है कि कम से कम समय चीज़ों में रिवाइज कराया जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं जो आज का पहला प्रश्न है हमारा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि ग्रोथ पोल सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो किसने दिया ग्रोथ पोल सिद्धांत, तो फ्रांसिस विद्वान थे, है ना, फ्रैंकिस इनको पेरॉक्स कहा जाता है और इन्होंने 1955 में दिया था। तो इनका देखिए ये बुक का नाम लिखा गया है फ्रेंच में। ठीक है, वैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके कुछ उनके बुक का नाम है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में या इकोनॉमिक डेल ऐसे करके है इनका। ठीक है, तो 19 याद रखना है कि 1955 में जो है इन्होंने बुक दिया था फ्रांसिस पेरॉक्स ने, ग्रोथ पुल थ्योरी। इसमें इन्होंने बताया था कि जो ग्रोथ पुल होता है एक प्रकार का इकोनॉमिक स्पेस होता है। ठीक है, इसी को एब्स्ट्रैक्ट इकोनॉमिक थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको जो है इकोनॉमिक स्पेस की बात इन्होंने किया था। ठीक है, और आगे आता है जियोग्राफिकल स्पेस जो है बुदबुले ने दिया था। ठीक है, तो ग्रोथ पोल में भौगोलिक स्थान या जियोग्राफिकल स्पेस की बात किसने किया था, तो बुदबुले ने किया था। ठीक है, और इनके बुक का क्या नाम है, तो प्रॉब्लम्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक एंड प्लानिंग। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक प्लानिंग। तो कब दिए थे, तो 1966 में इन्होंने दिया था। 1955 में जो है फ्रैंकिस पेरॉक्स ने दिया था। ठीक, अब आगे हम देखते हैं कि कुमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी जो है किसके द्वारा दिया गया, तो कुमुलेटिव कॉजेशन थ्योरी वोनाल मिडाल के द्वारा दिया गया। अब दिया गया 1957 में। इनकी पुस्तक का नाम इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन है। ठीक है, तो इन्होंने ही अपने सिद्धांत में जो है स्प्रेड और बैकवाश इफेक्ट की बात किया था। ठीक है, जैसे मिडाल देखिए बैकवाश प्रभाव क्या होता है, तो पिछड़े क्षेत्रों से संसाधनों का जो है केंद्र की ओर, जैसे क्या है एक केंद्र है, यहाँ पे अगर पिछड़े क्षेत्रों से संसाधन आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या है कि जो पेरिफेरी रीजन है यहाँ पे बैकवाश इफेक्ट होता है। ठीक है, तो बैकवाश इफेक्ट को, और जब यहाँ से जो है ग्रोथ होकर बाहर की तरफ फैलता है। ठीक है, जब बाहर की तरफ फैलता है, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं स्प्रेड इफेक्ट। ठीक है, तो इस तरह जो है ध्यान रखना है कि बैकवाश इफेक्ट में क्या होता है कि बैकवाश इफेक्ट में केंद्र की तरफ जो है रॉ मटेरियल आते हैं। ठीक है, यहाँ पे, और जब स्प्रेड इफेक्ट होता है तो बाहर की तरफ जाते हैं केंद्र से। ठीक है, जो यहाँ के जो उत्पादित पदार्थ हैं, जो सेवा है, वो बाहर की तरफ इस तरह फैलता है। ठीक है, तो इससे जो पेरीफेरी है वो अभी डेवलप हो जाता है। तो इसी को जो है मिडाल ने स्कर्ट इफेक्ट और बैकवाश इफेक्ट बताया, और इनके पुस्तक बहुत बार पूछा जाता है, तो इकोनॉमिक थ्योरी एंड अंडर डेवलप्ड रीजन है। ठीक है, 1957 में इन्होंने दिया था। ठीक है, तो सन भी पूछा जाता है, तो 1957 में दिया था, और 55 में ग्रोथ पोल जो है पेरॉक्स ने, 1966 में जो है दिया था बुदबुले ने जो है। ठीक है, ग्रोथ सेंटर थ्योरी इसी को कहते हैं। ठीक है, बुदबुले को। स्प्रेड इफेक्ट जैसे हम लोगों ने देख ही लिया, स्प्रेड इफेक्ट किसके द्वारा, तो मिडाल के द्वारा दिया गया, जिसमें बाहर की तरफ फैलता है। ठीक है, और बुक का हम लोगों ने देख ही लिया, 1957 भी देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि हर्षमैन जो है,
हर्समैन के प्रश्न से आता है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट, है ना। तो हर्समैन के द्वारा दिया गया एक पोलराइजेशन है, ठीक है, पोलराइजेशन एंड ट्रिकल डाउन इफेक्ट किसके द्वारा दिया गया, तो हर्समैन। इनका पुस्तक पूछता है तो द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है। और कब दिया था इन्होंने, 1958 में, ठीक है। तो 1958 में जो है इन्होंने दिया था। अब देखते हैं, तो हर्समैन को हम लोगों ने देखा, पोलराइजेशन, ट्रिकल डाउन और इनका पुस्तक, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है और ईयर 1958 है, ठीक है। फिर हर्समैन का जो है, इनकी जो है सिद्धांत को अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी कहते हैं, ठीक है। जैसे रेगनर है, उनके सिद्धांत को हम लोग पढ़ेंगे आगे कि संतुलित सिद्धांत, बैलेंस ग्रोथ कहते हैं। तो इनके जो है सिद्धांत को असंतुलित विकास का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो प्रश्न आएगा कि असंतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो हर्समैन। और पोलराइजेशन, ट्रिकल डाउन कौन दिया, तो हर्समैन। इनके पुस्तक का नाम क्या है, तो द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कब दिए, तो 1958 में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि पोलराइजेशन, ट्रिकल डाउन हम लोगों ने देखा था, हर्समैन दिया, स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1958 में। और फ्री मॉडल देखते हैं कौन दिया, तो जॉन फ्रीडमैन ने दिया, 1966 में दिया था इन्होंने। और इनका जो पुस्तक था रीजनल डेवलपमेंट पॉलिसी, एक केस स्टडी, ठीक है। इन्होंने वेनेजुएला को जो है अध्ययन को आधार बनाकर जो है दिया था कोर पेरीफेरी मॉडल में, जिसमें इन्होंने बताया जो कोर होता है अधिक डेवलप होता है, जो पेरीफेरी होता है उस पर डिपेंड होता है, ठीक है। और इन्होंने 4 स्टेज की बात किया था, ठीक है। तो 4 स्टेज की बात फ्रीडमैन ने दिया था। तो पूछ लीजिए जाएगा कि फ्रीडमैन का जो विकास मॉडल है कितने स्टेज बात किए, तो 4 स्टेज को बताते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने प्री इंडस्ट्रियल बताते हैं, फिर ट्रांजिशनल बताते हैं, फिर इंडस्ट्रियल होता है, फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल होता है। तो उस तरह 4 स्टेजों की बात इन्होंने किया था। और पुस्तक का नाम क्या है, रीजनल डेवलपमेंट पॉलिसी केस स्टडी, ठीक है, 1966 में। अब देखते हैं एग्रोपोलिटन जो है दृष्टिकोण या एग्रोपोलिटन अप्रोच किसने दिया, तो जॉन फ्रीडमैन और माइकल डगलस के द्वारा दिया गया। और एग्रोपोलिटन डेवलपमेंट जो है ए थ्योरी या पुस्तक है 1978 में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। अब उसके बाद रोस्टो आता है। रोस्टो जो है आर्थिक विकास के चने द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी दिया। और उनके पुस्तक का नाम है द स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ए नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, 1960 में इन्होंने दिया। रोस्टो के अनुसार आर्थिक विकास कितने चरण होते हैं, तो 5 चरण होते हैं। द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन्होंने पुस्तक लिखा 1960 में, ठीक है। और इनमें बताते हैं कि जो इनका रोस्टो का मॉडल है, 3 स्टेज बताते हैं। जो पहला है इसे कहते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी, ठीक है, ट्रेडिशनल। फिर प्री कंडीशन टेक ऑफ होता है, ठीक है, प्री कंडीशन टेक ऑफ, फिर टेक ऑफ होता है, फिर आएगा आपका ट्रेडिशनल हो गया, प्री कंडीशन टेक ऑफ, फिर हो आएगा आपका हाई मास कंजप्शन, ठीक है। तो एक स्टेज में भूल रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा, इनका जो है मॉडल है, ठीक है। ट्रेडिशनल सोसाइटी, प्री कंडीशन टेक ऑफ और हाई मास कंजम्पशन, एक और कोई है बीच में मैं भूल रहा हूँ, तो उसको आप कमेंट करिए जो है, ठीक है। तो इस तरह रोस्टो के द्वारा दिया गया स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। टेक ऑफ किस मॉडल से का हिस्सा है, तो रोस्टो के मॉडल का हिस्सा है। सेंट्रल प्लेस थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, तो वाल्टर केस्टरा के द्वारा। और इन्होंने पुस्तक लिखा था सेंट्रल प्लेस इन सदर्न जर्मनी में 1933 में, ठीक है। तो इसके द्वारा दिया गया। और केंद्र स्थल का सिद्धांत जो है और में जो है बाजार का जो सिद्धांत है किससे संबंधित है, तो जो देखिए जो क्रिस्टलर दिए थे इन्होंने 3 जो है सिद्धांत दिया था, K3, K4, ठीक है, और K7, ठीक है। तो K3 जो है ये मार्केट से है, ठीक है। K4 जो है ट्रांसपोर्ट से है, ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल। और जो है K7 आपका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल है, ठीक है। तो यह जो है इनके द्वारा दिया गया। और इनके पुस्तक का नाम है सेंट्रल प्लेस इन सदर्न जर्मनी, 1933 में दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद जैसे हम लोगों ने देखा कि ट्रैफिक वाला K4 हो जाएगा, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव का प्रिंसिपल जो है K7 हो जाएगा। पुस्तक याद रखिए। और 1933 में इनका दिया गया सिद्धांत। अब देखते हैं केंद्रीय स्थल सिद्धांत में संशोधन किसने किया, तो ऑगस्ट क्लास के द्वारा किया गया। और इनके पुस्तक का नाम है द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन, जिसे 19 जो है 40 में और 1944 में दिया गया, ठीक है। 1940 वहीं पे 1954 है शायद जो है, इसको एक बार कमेंट करिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन इसमें हो रहा है, ठीक है। तो द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन 1940 और 1954 में कन्फ्यूजन हो रहा है शायद, थोड़ा सा यहाँ पे जो है गलत हुआ है, देख लीजिएगा आप जो है, कमेंट करके बताइए कि 1940 1954 है, ठीक है। तो शायद इन्होंने सिद्धांत में मॉडिफिकेशन जो है किया था, जो है
1950 1940 में और 1954 में बुक लिखा था, एक बार देखिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। तो लास्ट जो है इकोनॉमिक लैंडस्केप, लास्ट का आर्थिक भूदृश्य जो है किस पर आधारित है, तो मानव के निरंतर चर कंटिन्यूस वेरिएबल पर आधारित है, ठीक है। जिसमें जैसे वो क्या बताते हैं, जो के का मान होता है स्टेलर स्थिर होता है, ठीक है। के का मान जैसे K3 K4 है, स्थिर होता है, ठीक है। जबकि बताते हैं जो के का मान है वो परिवर्तनशील होता है, ठीक है, बदल रहा होता है। लोकेशनल इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, तो वेबर के द्वारा। उसका का नाम था दी थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, 1909 में दिया गया। वेबर के सिद्धांत में आइसोटोपिन क्या है, तो आइसोटोपिन क्या है कि समान परिवहन लागत है। आइसोटिम क्या है कि समान परिवहन लागत है, ठीक है। तो आइसोटिम क्या है, समान परिवहन लागत है, ठीक है। और आइसोडोपिन क्या है, समान कुल परिवहन लागत है, ठीक है। और क्रिटिकल आइसोडोपिन क्या होता है, क्रिटिकल आइसोडोपिन भी इनके द्वारा प्रयोग किया गया। क्रिटिकल आइसोटोपिन से तात्पर्य होता है कि जब हम उद्योगों को श्रम की तरफ प्रस्तापित करते हैं, जहाँ पे श्रम की लागत अगर कम होती है तो परिवहन लागत में होने वाला जो बचत है वो श्रम लागत से पूर्ण हो जाता है, उसी को हम क्रिटिकल आइसोटोपिन कहते हैं, ठीक है। तो इनके पुस्तक का नाम द थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है, 1909 में दिया गया, ठीक है। क्रिटिकल आइसोटोपिन की शब्दावली कौन दिया था, तो हमने बताया वीबर। और क्रिटिकल आइसोटोपिन का उपयोग क्यों होता है, श्रम लागत की बचत दिखाने के लिए, ठीक है। तो श्रम लागत पर जो होने वाली बचत है उसको दिखाने के लिए क्रिटिकल आइसोटोपिन का प्रयोग किया जाता है। और थ्योरी ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में जो है वेबर ने दिखाया, 1909 दिया गया। अब ये देख रहे हैं एग्रीकल्चर लोकेशन थ्योरी, तो यह जो है वान थ्यूनन के द्वारा दिया गया। इनकी पुस्तक का नाम है दी आइसोलेटेड स्टेट, और जर्मन में इसको डेर आइसोलेटेड स्टार्ट कहते हैं। 1826 में इन्होंने पुस्तक लिखी, जो है सिद्धांत दिया। और वान थ्यूनन ने अपने मॉडल में कितनी कृषि पीढ़ियों की बात की थी, तो 6 संकेंद्री पीढ़ी की बात की थी, ठीक है। जिसमें आप देखेंगे कि जो पहला है आपका मिल्क प्रोडक्शन वगैरह है, फिर दूसरा जो है लकड़ी का उत्पादन है, फिर तीसरा है कि विदाउट फैलो लैंड जो है एग्रीकल्चर जो है, फिर फैलो लैंड विद पास्चर है, फिर 3 फ्लड सिस्टम है, ठीक है। तो इस तरह जो है कंसेंट्रिक जोन मॉडल दिया था इन्होंने, ठीक है। जिसमें सबसे पास में बाजार के जो है होता है आपका मार्केट गार्डनिंग और मिल्क प्रोडक्शन वगैरह होता है, फिर यहाँ पे लकड़ी का उत्पादन होगा, फिर फैलो लैंड विथ पास्चर होगा, है ना। और यहाँ पे विदाउट फॉलो लैंड होगा, फिर यहाँ पे फॉलो लैंड पास्चर होगा, फिर 3 फील्ड सिस्टम, फिर होगा आपका कम्यूटर जोन होता है, ठीक है। तो इस तरह जो है इन्होंने दिया था, 6 जो है पीटीएम बताया था, और रोस्टो ने 5 स्टेज बताया था, ठीक है। तो रोस्टोज का जो है कितना है, 5 है, इनका जो है 6 है, ठीक है। ये सब याद रखना है, पूछा जाता है। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन किसने दिया, तो यह डी विटलसी के द्वारा दिया गया। और इनके पुस्तक का नाम है ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, 1972 में दिया था। तो विटलसी ने भी, विटलसी जो है विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांटते हैं, ठीक है। 13 कृषि प्रदेशों में इन्होंने बांटा। और साथ ही साथ इन्होंने सीक्वेंट ऑक्यूपेंस जो है कंसेप्ट दिया, ठीक है। सीक्वेंट ऑक्यूपेंस जो है ये पूछा जाता है कि इनके द्वारा दिया गया, तो डी विटलसी के द्वारा दिया गया सीक्वेंट ऑक्यूपेंस, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि भारत में भौतिक नियोजन की शुरुआत कब की गई, तो दामोदर घाटी की स्थापना जो है डीवीसी एक्ट के तहत 1948 में। और यह किस पे आधारित था, तो टीवीसी टेनेसी वैली कॉर्पोरेशन पे आधारित था, जो अमेरिका में था। भारत का सर्वप्रथम योजना प्रदेशों में किसने प्रयोग किया, तो वीनाथ के द्वारा 1965 में। इनका पुस्तक का नाम रिसोर्स डेवलपमेंट रीजन इन इंडिया, और इन्होंने जो है 1548 में जो है डिवीजन किया था, है ना। 1548 मेजर 15 होते हैं और सब रीजन जो है 48। तो इन्होंने पूरे रिसोर्स या योजना प्रदेश से जो है बांटा था भारत को 1548 में। तो इसके पहले भट्ट राव आते हैं 1964 में, उन्होंने 11 और 51 दिया था, ठीक है। तो याद रखना है 11 51 जो है भट्ट और राव का था। विनाथ का जो है 65 में दिए थे, इनका 15 और 48 था, ठीक है। तो इनका जो है 1548 था, 1548 जो है। अब आगे देखते हैं कि विनाथ ने जो है, यह देखिए दिया गया है 15 और 48 जो है रिसोर्स डेवलपमेंट रीजन इंडिया 1965 में। पी सेन गुप्ता और सदाशिव ने भारत को कितने आर्थिक प्रदेशों में बांटा, 3 मुख्य, 7 जो है मध्यम और 42 लघु में, है ना। तो 3 मुख्य, 7 मध्यम, 42, तो अधिकतर 7 और 42 आता है, तो याद रखना है। पी सेन गुप्ता और सदाशिव ने मिलकर जो है 3 मुख्य, 7 मध्यम और 42 लघु में बांटा था। और उनके पुस्तक का नाम है इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन ऑफ इंडिया, 1968 में इन्होंने दिया, ठीक है। योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा, तो भारत को 15 जलवायु प्रदेशों में बांटा जो है योजना आयोग ने, ठीक है।
और यह कब जो है 7th ईयर प्लान में जो है 1989 में, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि समानुपातिक सूचकांक का सूत्र किसने दिया, तो यह जो है पी सार्जेंट फ्लोरेंस के द्वारा दिया गया, लोकेशनल क्वोशेंट जिसे कहते हैं, ठीक है। उनकी पुस्तक का नाम है इन्वेस्टमेंट लोकेशन एंड साइज ऑफ प्लांट, यह 1948 में दिया था। और लोकेशन क्वोशेंट का प्रयोग इन्होंने फसलों के जो है विकेंद्रीकरण के लिए प्रयोग किया था, यह सूत्र जो है, ठीक है। लोकेशन क्वोशेंट फ्लोरेंस के द्वारा किया गया था। और ग्रेविटी मॉडल का देखते हैं तो ग्रेविटी मॉडल दिया गया था जो है रैले के द्वारा और 1931 में, और उनकी पुस्तक का नाम था जो है द लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन। आगे देखते हैं कि द लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन कौन दिया, तो रैले के द्वारा, ठीक है, 1931 में। ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी जो है ना, ब्रेकिंग पॉइंट मॉडल किसके द्वारा दिया गया, तो पीडी कन्वर्स के द्वारा दिया गया। जनरल ऑफ मार्केटिंग जो है इनका जो है था, जो 1949 में इन्होंने दिया था। और इनमें ब्रेकिंग पॉइंट थ्योरी जो है किसी नगर के जो है उसके प्रभाव क्षेत्र को, ठीक है, डेमिनेट करने के लिए प्रयोग किया गया था इनके द्वारा, ठीक है। उसके जो है कि उसका सीमा क्षेत्र कहाँ तक है। और अल्फ्रेड वेबर की बात करते हैं तो 1909 में जो है थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में जो है इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी। और इसी को लीस्ट कास्ट लोकेशन थ्योरी भी कहते हैं। तो लिस्ट कास्ट लोकेशन किसने दिया, तो अल्फ्रेड वेबर ने दिया, 1909 में दिया। और पुस्तक क्या था, तो थ्योरी ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि मार्केट एरिया स्कूल के प्रतिपादक कौन था, तो ऑगस्ट लॉस थे, फेटर थे, हॉटलिंग थे, ठीक है। तो फेटर, लॉस, हॉटलिंग पूछ लिया जाएगी कि मार्केट एरिया स्कूल से कौन कौन संबंधित है, ठीक है। तो बाजार क्षेत्र विचारधारा, जिसमें बताते हैं कि इंडस्ट्री का लोकेशन जो पैसे होता है, जिसमें बाजार क्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया। जैसे वेबर के द्वारा परिवहन को महत्व दिया गया, हुबर के द्वारा न्यूनतम लागत को दिया गया, ठीक है। तो उससे बाजार क्षेत्र में कौन आता है, तो लॉस और फेटर, हॉटलिंग। और द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन जो है पुस्तक लिखा गया लास्ट द्वारा 1940 में, ठीक है, तब से दिया गया। मैक्सिमम प्रॉफिट थ्योरी जो है ऑगस्ट लॉस का है, ठीक है। और मार्केट प्रिंसिपल भी इनके द्वारा दिया गया। और डिमांड पोन भी इनके द्वारा शब्द प्रयोग किया गया, ठीक है, डिमांड पोन भी इनके द्वारा प्रयोग किया गया। और द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन 1940 में, ठीक है। आगे देखते हैं कि स्पेशल बिहेवियरल थ्योरी जो है या बिहेवियरल मैट्रिक्स किसके द्वारा किया गया, तो एलन प्रेट के द्वारा। इनका पुस्तक का नाम है बिहेवियर एंड लोकेशन, 1967 में दिया गया। और इसी को बिहेवियरल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो बिहेवियरल मैट्रिक्स इसके द्वारा दिया गया प्रेट के द्वारा। स्पेशल बिहेवियरल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, प्रेट के द्वारा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। अब आएगा बाउंड्री रेशनैलिटी, ठीक है। तो एक किसके द्वारा दिया गया, तो हर्बर्ट साइमन के द्वारा दिया गया। और बाउंड्री रेशनैलिटी और सेटिस्फायर मॉडल, ठीक है। तो हार्बर्ट साइमन के द्वारा दिया गया, मॉडल्स मैन 1957 में। भारत में कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुरू किया तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 1974-75 में। मरुभूमि डेवलपमेंट जो है 77-78 में आता है, डायरेक्ट कब किया गया, तो 5वीं योजना में 77 से 78 में, ठीक है। और कमांड एरिया और मरुभूमि दोनों 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। कमांड एरिया डेवलपमेंट जो है 74-75 में, और 5वीं में जो है डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और एक आता है शुष्क एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, शायद 1973 में था, ठीक है। उसको देख लीजिएगा, आप कमेंट करिएगा। हाँ, यहाँ देखिए आ गया, सूखा प्रवण क्षेत्र जो है 1973 में 4थी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। अब देखते हैं कि महानगर नियोजन का गठन किस संशोधन के तहत किया गया, तो 74वें संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 74 के तहत जो है एमपीसी महानगर नियोजन समिति के गठन किया गया। तो 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1992 में, ठीक है। पूछा जाता है कि महानगर पंचायती कब आया, तो 73 में पंचायत है, 74 में महानगरी आया, ठीक है। उसमें पंचायत 29 विषय थे, इसमें 18 विषय है, ठीक है, जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि डीपीसी जिला या डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन जो है का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो आर्टिकल 243 जेड डी के तहत, ठीक है, 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1992 में, ठीक है। अब देखते हैं कि महानगरीय क्षेत्र मेट्रोपोलियन एरिया के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो 10 लाख सेंसस ऑफ इंडिया गाइडलाइन के तहत जो है 2001 से 11 में जो है ये, ठीक है। मेगालोपोलिस शब्दावली किया गया जीन बॉटमैन के द्वारा 1961 में, ठीक है। मेगालोपोलिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट सी बोर्ड, ठीक है। तो
तो जॉन गीम गोटमैन के द्वारा शायद मेगालोपोलिस 1957 था जो है। एक बार इसको भी आप चेक कर लीजिएगा, 1957 मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो शब्दावली का प्रयोग करके आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो कुछ मिस्टेक हो जाते हैं टाइपिंग में, ठीक है। और कॉन्वर्सेशन शब्द जो है किसके द्वारा प्रयोग किया गया, तो पैट्रिक गेडिश के द्वारा किया गया सिटीज इन रिवॉल्यूशन में 1915 में, ठीक है। तो पैट्रिक गेडिश जो है एक उनके द्वारा शब्द प्रयोग किया गया था, प्लेस वर्क एंड फॉक, ठीक है। तो प्लेस वर्क एंड फॉक किसके द्वारा दिया गया, तो पैट्रिक गेडिश के द्वारा, ठीक है। और एक आता है प्लेस वर्क एंड फैमिली, तो वह किसके द्वारा होता है, तो फैमिली जहाँ आएगा लाप्ले हो जाएगा, ठीक है। फैमिली लाप्ले और प्लेस वर्क एंड फ्रॉक जो है गेडिश के द्वारा, ठीक है। और इन्होंने इनकी जो पुस्तक का नाम है सिटीज इन इवोल्यूशन है, 1915 में दिया था, कॉन्वर्सेशन शब्दावली का प्रयोग किया था। साथ ही साथ इन्होंने बताया सिटी इन इवोल्यूशन में बताया था कि जो नगरों का विकास होता है इसमें इन्होंने 6 अवस्थाओं की बात किया था, ठीक है। यूटोपिया पुस्तक के लेखक कौन है जो नियोजन से जुड़ी हुई है, तो इसके हैं सर थॉमस मोर, ठीक है। यूटोपिया जो है इन्होंने पुस्तक लिखा 1516 में। अब आगे देखते हैं गार्डन सिटी का शब्दावली कौन किया था, तो एवेंजर हार्वर्ड के द्वारा प्रयोग किया गया था इस शब्दावली, ठीक है। और उनके पुस्तक का नाम है टुमारो ए पीसफुल पाथ टू रियल रिफॉर्म 1898 में, ठीक है। तो इस तरह देखिए हम लोगों ने 20 मिनट में 50 प्रश्नों को जो है समाहित किया, थोड़ा डिटेल से हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए जो है 20 मिनट में केवल 50 क्वेश्चन ही हो पाया। अगर आप चाहते हैं सीरीज अगर आपको पसंद लग रही हो तो आप कमेंट करके बताएं क्या इसको हम कंटिन्यू रखें। इसी तरह हम लोगों ने जो है 200 प्रश्नों को समाहित किया है, लेकिन साथ ही साथ आपके लगभग 500 से, है ना, 500 से 600 प्रश्नों को जो है समझ लीजिए कि यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। पुस्तक है, थ्योरी है, ईयर है और बाकी जो अदर डिटेल हम दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर यह सीरीज आपको पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आगे इसको जो है कंटिन्यू रखें कि न रखें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का 30 सेकंड में जुड़ने के लिए।